ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का असाइनमेंट हम लोगों ने दिया था, काफ़ी टाइम बाद क्लास हो रहा है, तो असाइनमेंट कुछ लोगों ने सॉल्व करके दिया भी था, कुछ लोगों ने नहीं भी दिया था, कुछ क्वेश्चन हुए भी थे, नहीं भी हुए थे उस असाइनमेंट में, मतलब बच्चों से। तो हम लोग क्या है कि एक एक से लेके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही है, तो अभी क्वेश्चन पे ही सीधे जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये एक बार पहले लेक्चर में भी हो चुका है, तो फिर से एक बार देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ना, 2x² + bx + 1/b = 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो फिर b कौन सी ABCD में किसको मतलब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक है, तो हमें पता ही है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो क्या होता है, d > 0 होगा। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, b² - 4ac, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा b³ - b - 2 b² + 4 + 2b। अब ये वाला नंबर तो देखो वेवी कर्व से हम लोग देख लेते हैं, तो इस पर क्या है कि b का पे लगाना है हमें, 0 और 2 रूट है, पॉजिटिव चाहिए तो b बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2 to ये आ रहा है b। अब हमको ये देखना है कि किस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है ना। चलो, तो जैसे पहला लिखा है b+, क्योंकि इसमें b हमें देखना पड़ेगा ये सारी वैल्यूज़ किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो जैसे पहला लिखा है b + 1/b ग्रेटर देन 5/2, ठीक है। तो नेगेटिव वाला जब b रखोगे तब तो नहीं पॉसिबल हो रहा ना, इसमें a वाला गया, b + 1/b लेस देन 5/2, तो पॉजिटिव रखोगे तो भी पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं हो रहा, तो b भी गया। c देखो, c में इनइक्वालिटी सॉल्व करी जा सकती है, b² - 3b + 2 ग्रेटर देन 0 है, ये सी ऑप्शन है। इसका आंसर लिखो तो b बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 to ∞ आएगा, ठीक है। अच्छा, चौथे ऑप्शन में क्या है, b² + ये तो ज़्यादा ही आएगा, b² की वैल्यू अगर मान लो तुम 4 रखना चाहो तो 16 हो गया, तो 4 से बड़ा है, तो d तो हो नहीं सकता, तो c में पॉसिबिलिटी बन रही है। अब c ऑप्शन में ये लिखा है, हमारा जो आंसर है ये है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ यही समझ सकते हैं कि ये जो b है वो पूरा इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी b की कोई भी वैल्यू होगी ये c को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया, सी वाला है ना, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, px = अब ये भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का है, इसमें gx = px³ लिखा है, तो ये करते हैं। px = क्या लिखा है, x² + ax + b, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो d > 0 मतलब a² - 4b > 0, ठीक है। gx = लिखा है px³, ठीक है। यानी यहाँ पे जो x लिखा था उसकी जगह x³ रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ का स्क्वायर प्लस ax³ प्लस b, ठीक है। अब gx के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो x³ अगर हम लोग मान लें t, तो ये क्या हो जाएगा, t² + at + b, है ना। अच्छा, हमको पता है कि अगर इसकी जगह जब x था तो वैल्यूज़ 2 आ रही थी यहाँ पे, मान लो x1 और x2 था, 2 वैल्यूज़ थी इसमें, ये जो रूट्स हैं इस वाली इक्वेशन के रूट्स x1 और x2 थे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, t इक्वल टू x1 आ जाएगा और t इज इक्वल टू, है ना, अगर ऐसे जा, और t क्या था हमारा x क्यूब था, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x1 की पावर 1/3, और इधर से क्या हो जाएगा x2 की पावर, तो इसमें भी 2 रूट आ रहे हैं रियल, जब x1 x2 रियल है तो उनका क्यूब रूट भी रियल होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो सही है जी, हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर a सच दैट gx इज ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक हमेशा, अब ये टी स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये इस तरह से बन रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से हमेशा ऊपर जाते में वैल्यू बढ़ेगी, मतलब अगर तुम्हारा ये ऐसे है तो देखो यहाँ पे कोई भी y था, इसके अलावा जितना भी तुम जा रहे हो सब में वैल्यू इससे तो बड़ी आ रही है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से इस वाली वैल्यू से सारी वैल्यूज़ y की बड़ी आ रही है ना, इससे। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि gx जो है वो हमेशा एक पॉइंट से वैल्यू इसकी बड़ी है, अल्फ़ा मान लो। तो इसका मतलब ये थर्ड जो है, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सच दैट gx इज ग्रेटर और इक्वल टू अल्फ़ा, ये भी सही है, यानी फर्स्ट भी सही है एंड थर्ड भी सही है। और फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे लिखा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो ये क्वेश्चन लिखा है सिंपल है, इसमें बस फैक्टर करके नंबर ऑफ रियल रूट्स पता चल जाएगा। देखो फैक्टर भी हो रहे हैं, x की पावर 4 माइनस कॉमन करो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखा है, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ कर लो, देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स नहीं आएंगे क्योंकि इसका d क्या है, लेस देन 0, 1 माइनस 4 बनेगा और इसमें आ जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4/2। तो रियल रूट्स कितने आ गए, 2 आ गए, है ना, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल था ये वाला, ठीक। चलो नेक्स्ट करें। All the vertices of a rectangle are of the form a, b with ab integer satisfying the equation। अच्छा, इंटीजर से और एक ही इक्वेशन दी गई, यानी हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो पहले तो देखो यहाँ पे फैक्टर तो बन ही रहा है, तो हम लोग फैक्टर तो इसके कर ही लें, है ना। a माइनस 8 माइनस b प्लस 7, a माइनस 8 प्लस b माइनस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस 1, a प्लस बी माइनस 15। अच्छा, ये a और b इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, प्रोडक्ट इसका इंटीजर है, तो यहाँ पे भी ऐसे 2 में बना लो, 1 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर -1 × -5 भी लिख सकते हैं। अब हमें वो केसेस बना के सॉल्व करना है। a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 1, a प्लस बी माइनस 15 इज इक्वल टू 5। अगर तुम ऐड कर दो, है ना, 1 + 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी 2a इज इक्वल टू बनेगा 16 और इधर हो जाएगा 6, 22, a की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 11 रखो, यहाँ पे आ जाएगा 10 और 10 माइनस 1 9, ठीक है। b की वैल्यू आ गई 9। तो ये अभी एक सोल्यूशन हुआ, a, b 11, 9, ऐसे 4 पॉसिबिलिटी आएंगी, है ना। तो अभी तो रेक्टेंगल का वर्टिसेस बन रहा है, ठीक है। तो एक हो गया, ठीक है। इसी को रिवर्स करो तो a माइनस बी माइनस 1 को 5 मान लिया, a प्लस बी माइनस 15 को 1 मान लिया,
फिर से हम लोग ए और बी निकालेंगे तो ए की वैल्यू आएगी ए की वैल्यू आएगी 11, है ना, वो सेम चीज़ बनेगी, ऐड करोगे तो -16, ए के लिए 11, बी की वैल्यू आएगी 5, बी की वैल्यू 5 आएगी। तो देखो 2 पॉइंट मिल गया ना, 11,9 और 11,5। ठीक है, अब अभी और भी हो सकता है, माइनस वाला भी लेना है अभी। ठीक है, तो माइनस वाला लेते हैं हम। a माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू -1, a प्लस बी -15 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से a आएगा 5, b आएगा 5। ठीक है, फिर इसी को रिवर्स करके लिख दो, इंटीजर के हिसाब से ऐसे सोचा जा रहा है ना। यहाँ से a आएगा 5, b आएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास 4 हो गए। अब ज़रा देखो इसको, रेक्टेंगल बन गया ना, ये क्या हो जाएगा 5,5, 5,5, 5,9। ठीक है, 11,5 और 11,9। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 4 और ये वाली डिस्टेंस हो गई 6। ठीक है, तो 6 + 4 10, पेरीमीटर निकालना है हमें, तो ए प्लस बी वाला लगा देंगे। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 10 × 2 20 आंसर, मतलब ए ऑप्शन। समझ में आया? तो हमने फैक्टर किया और फिर इंटीजर का प्रोडक्ट मान के, और ये भी इंटीजर था इसलिए हमने ऐसे ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट करें। सम ऑफ ऑल ऑन इंटीजर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखो पावर 5 है, तो एक बार हम लोग हिट एंड ट्रायल से यूज़ तो करते हैं। अगर इसमें 1 रख दो तो x = 1 रखने पे 1 - 6 + 11 - 5 - 3 + 2, 11 + 2 + 1 14, 14 - 14 0, यानी x - 1 तो फैक्टर है ही इसका, है ना। ठीक है, तो यानी अब x - 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x की पावर 4 x - 1, ठीक है, -5x³ x - 1 + 6x² x - 1 + x 1 -2x - 1। ठीक है, ये x - 1 कॉमन, और x की पावर 4 -5x³ + 6x² + x - 2 = 0। अब फिर से 1 रखो, अब नहीं जा रहा है, 8 - 7 बनेगा, 2 रखो एक बार, 16 40, 2 रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, x = 2 रख रहे हैं, ये 16 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 24 2 - 2 ये हो रहा है, यानी अभी x - 2 भी निकल सकता है। x³ x - 2 -3x² x - 2 ठीक है, +1 × x - 2।
ये x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बन गया। इसमें जो इंटीजर रूट्स हैं वो देखो 1 और 2 आ रहा है। इसके रूट्स इंटीजर होंगे कि नहीं ये देखना है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो सम ऑफ नॉन इंटीजर रूट्स चाहिए। तो यहीं से मिल सकते हैं। अब इसमें अगर इंटीजर रूट्स होगा तो 1 2 3 0 1 2 3 या -1 -2 -3 तक ही हो सकता है ना, क्योंकि अगर 3 से ऊपर जाओगे तो ये एक एक्स क्यूब वाला नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे 0 रखो तो 0 पे नहीं हो रहा है, 1 पे नहीं हो रहा है, 1 रखो, 2 पे नहीं हो रहा है ना, 3 पे नहीं हो रहा है। तो जब 0 1 2 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 भी देख लो रख के, नहीं हो रहा है, तो इसमें रूट्स इंटीजर नहीं आ रहे। इंटीजर नहीं आ रहे तो इसी से जो आंसर आएगा सम ऑफ रूट्स वही आंसर होगा। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे कितना है 3 है। ऑप्शन में आंसर क्या हो गया डी। ठीक, समझ में आया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ABC आर रियल नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें सॉल्व करना है। तो 3a प्लस 5b माइनस 8c, देखो इसमें a का कोफिशिएंट पहले में जो है, दूसरे में जो है, तीसरे में जो है ना, पहले में 3a है, दूसरे में -8a है, तीसरे में 5a है। और b के साथ भी वही है, पहले 5 है, फिर 3 है, फिर -8 है। c के साथ भी वही चीज़ है, -8 है, फिर 5 है, फिर 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन ही कर देते सीधे ना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें पता है, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर 25b स्क्वायर 64c स्क्वायर -2ab मतलब प्लस 30ab और 2bc में आ जाएगा 80bc और ac में आएगा 48ac। ठीक है, अगला खोला, अगले वाले में बनेगा 64a स्क्वायर 9b स्क्वायर 25c स्क्वायर माइनस 80ac 48ab 30bc। तीसरा वाला भी ओपन कर दो, 25a स्क्वायर 64b स्क्वायर 9c स्क्वायर माइनस 80ab माइनस 48bc 30ac। अब देखो a स्क्वायर और ये स्क्वायर कर कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, 9 प्लस 64 प्लस 25, तो 64 प्लस 25 हुआ 89 और 9 और ऐड करोगे तो 98 कॉमन होगा और अंदर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि तीनों में वही चीज़ है। अच्छा ए बी के साथ 30a लिखा है, 48ab ये लिखा है और 80ab ये लिखा है, यहाँ पे माइनस बनेगा। तो 80 और ये 48 में से 30 गया 18 बचेगा और 18 में और 18 में 80 को ऐड करेंगे तो 98, ये भी 98 आ रहा है। ए बी सी के साथ भी यही चीज़ है, SC है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है। अगर इसकी हमें पता चल जाए तो हो गया क्वेश्चन, है ना।
ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो, हमें ये पता था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। इसकी वैल्यू है 0, इसको इधर ले आओ तो -1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। इसको यहाँ रख दो तो 98 इंटू 1 माइनस 98 इंटू माइनस हाफ 98 प्लस 49 147। कौन सा ऑप्शन हुआ? C1। समझ में आया? तो सीधे ओपन करके हमें जो सॉल्व करना था वो सीधे निकल आया इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स एज पॉजिटिव कोफिशिएंट ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी बोल सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इंटीजर रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा है सी बाई ए। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। ठीक है, माइनस बी प्लस सी बाई ए। इसमें ज़रा ये देखो, यहाँ से इसके बारे में सी की वैल्यू रखो ज़रा, तो माइनस बी प्लस 2b माइनस ए बाई ए बनेगा, b बाई ए माइनस 1 ये बन रहा है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू b बाई ए माइनस 1 ये आ रहा है। अच्छा, ये इंटीजर है, देखो अल्फ़ा बीटा दोनों इंटीजर था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा भी इंटीजर होगा। 1 भी इंटीजर है, तो b बाई ए को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, है ना। यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो b बाई ए को अगर हम लोग मान लें कि, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, ए के। अच्छा, ए और बी में कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, क्योंकि ए बी सी ए बी में था, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ए के माइनस ए, मतलब ए टाइम्स के माइनस 1। ठीक, अच्छा सी कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस, तो ए प्लस ए के ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2 टाइम्स ए के माइनस 1, ये हो जाएगा 2 ए के माइनस ए, मतलब ए कॉमन करके 2k माइनस 1 ये आ गया। ठीक है, ये सी हो गया। ठीक है, अब ज़रा ये जो क्वाड्रेटिक है उसमें ए बी सी की वैल्यू रख दो, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रखो ए एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू रखो ए के एक्स प्लस सी की वैल्यू रखो ए 2k माइनस 1। ठीक है, इसमें ए कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 1। ठीक है, ये क्या है, इसके रूट्स हम लोग के इंटीजर गिवन है, और अगर हम लोग रूट्स निकालें तो वो रूट्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स के माइनस 1 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 8k के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4, उसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4k।
ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा लॉजिक और लगाना पड़ेगा, तो अभी आगे वाले उसमें देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो डी आ रहा था वही हम लोग को देखना है। ये हम लोग का डी जो लिखा है के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 जो है वो हम लोग का के की किसी वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, बस काम हो जाएगा हम लोग का, है ना। मतलब एक्स की वैल्यू हमने ये लिखी थी माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 अपॉन 2। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो x के रूट्स इंटीजर आ जाएंगे। इसको ए स्क्वायर मान लो, ए स्क्वायर मतलब ये तो लिखा हुआ है तो कैपिटल ए मान लो। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 8k, इसको अगर 16 प्लस कर दें और यहाँ पे माइनस 12 लिख दें। ठीक है, एक साइड ले आओ तो के माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 12। तो के माइनस 4 प्लस ए, के माइनस 4 माइनस ए इज इक्वल टू 12, है ना। अब इसको अगर हम लोग 4 इंटू 3 करके लिखते हैं, अब निकल आएगा के माइनस 4 प्लस ए इज इक्वल टू 4, के माइनस 4 प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 3। दोनों को ऐड करो तो ये सेट है, तो यहाँ से के निकालो, के 2k माइनस ऐड करोगे तो 2k माइनस 8 इक्वल टू 7, तो k इज इक्वल टू 15। ये k की वैल्यू इंटीजर आनी थी क्योंकि हमने b बाई ए को k माना था जो कि इंटीजर हो रहा था उस इक्वेशन के हिसाब से, तो k की वैल्यू इंटीजर आनी थी, ये नहीं हो सकता। 4 और 3 के अलावा अगर हम लोग 2 और 6 ले लें, ठीक है, तो k माइनस 4 प्लस ए इज इक्वल टू अगर हम लोग मान लें 6, के माइनस 4 माइनस ए इज इक्वल टू मान लें 2, ऐड करो तो 2k माइनस 8 2k इज इक्वल टू 16, के की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ए भी चेक कर लो कि ए भी इंटीजर आना चाहिए, तो ए आ जाएगा 2। ठीक है, तो के की वैल्यू 8 आ गई यानी ठीक है। अब हम लोग पीछे जाए तो के कहाँ यूज़ हुआ था, देखो एल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखो यहाँ पे एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के माइनस 1 लिख सकते हैं। तो एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के माइनस 1, और के कितना है 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ठीक, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। टी रियल नंबर है और टी स्क्वायर इक्वल टू 80 प्लस बी लिखा है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, देयर फॉर एनी चॉइस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी टी क्यूब इज़ नेवर इक्वल टू। चलो टी क्यूब के बारे में देखते हैं। तो टी क्यूब को हम लोग टी इंटू टी स्क्वायर लिखते हैं, फिर इस टी स्क्वायर की वैल्यू लिखें 80 प्लस बी, फिर ये हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस बी टी, फिर टी स्क्वायर की वैल्यू लिखो तो ए 80 प्लस बी। तो ये जो बन गया वो बना है ए स्क्वायर टी प्लस ए बी प्लस बी टी, ए स्क्वायर प्लस बी टी ए बी, ये है। अब ये तुम्हारा ऑप्शन मैच कराने वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। जैसे पहला लिखा है कितना 40 प्लस 3 है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी की वैल्यू अगर 3 कंपेयर करो तो ए 1 होगा बी 3 होगा, या उल्टा बोल सकते हो, है ना। प्रोडक्ट ए और बी इंटीजर्स था। अब जरा अगर ए स्क्वायर प्लस बी निकालो वो ग्रेटर देन 4 आएगा, तो पहला नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में A1 B5 हो सकता है या फिर A5 B1 हो सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी, इसमें देखो 4 बन रहा है ना। इसमें अगर तुम जा रहे हो तो ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 4 आ रहा है A1 और B3 के लिए, यानी पहला ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें ए कितना है 1 और बी कितना है 3, ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता। चलो इसमें आ जाओ, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस 5 बनेगा 6 आ जाएगा,
इसमें 25 प्लस 1 26 आएगा, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है, सेकेंड नहीं हो सकता। सी के बारे में देखते हैं, A1 B3 A3 B1, ये वाला हम लोग चेक कर चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी 4 था, तो पहला वाला मैच कर गया था। अभी इसमें ए स्क्वायर प्लस बी निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। सी ऑप्शन भी सही लग रहा है। डी 5 और 1, तो 5 और 1 में देखो क्या हो सकता है, अगर 60 प्लस A1 और B5, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 6, यानी 60 प्लस 5 भी सही है ना। तो कौन सा नहीं हो सकता है, ए भी सही, सी भी सही, डी भी सही, कौन सा नहीं हो सकता है, बी जो है, बी ऑप्शन नहीं सही हो, मतलब नेवर इक्वल टू, तो बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग नेवर के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कंसीडर द इक्वेशन ए बी आर रियल नंबर, देन चलो देखते हैं इसका क्या होगा। अच्छा, 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन तो कर ही दें हम लोग। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। एक साइड उधर ले जाओ, राइट साइड सबको, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab माइनस 2a माइनस 2b। इसको अगर हम लोग इस तरह लिखें, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर, b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर। अब कोई भी स्क्वायर नंबर 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है, कोई भी a b की वैल्यू रखोगे तो वो 0 या 0 से बड़ा होगा। अब 3 0 या 0 से बड़े नंबर का सम 0 है, तो इंडिविजुअली सबको 0 होना पड़ेगा। तो केवल एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ऑप्शन सी नहीं, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन डी, ठीक है, 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है। चलो आगे करते हैं। टू डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल लिखा है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफाइंड एज, तो एफ एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2, जी एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये लिखा है, ठीक है। कॉमन रूट है, तो मान लो अल्फ़ा और बीटा था इसका, तो ये अल्फ़ा और गामा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट में, फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस ए इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड है। इसमें से अगर अल्फ़ा निकाल लो तो फिर काम हो जाएगा, कॉमन रूट पता चल जाएगा। तो फर्स्ट माइनस 2 कर दिया हमने, a माइनस 2 प्लस 2 माइनस ए। इसे देखोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले वाले में रख दो, तो 1 प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0, ए कितना आ गया, -3, है ना। तो पूछा है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
-1, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x + 2 और x² + 2x - 3, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें सम ऑफ रूट्स बता दो। कितना हो जाएगा? -b/a से -1/2 हाफ। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन। ये भी सिंपल था। तो कॉमन रूट के लिए कंडीशन ने बस यहाँ से अल्फ़ा निकाला है, वो माइनस करके अल्फ़ा निकला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। चलो x, y, z भी पॉजिटिव रियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज x = y = z। अच्छा यहाँ पे देखो x, y, z भी पॉजिटिव रियल, तो जब भी ऐसा कोई नंबर होता है तो AMGM हम लोग का यूज़ होता है। AMGM मतलब अगर हमारे पास n पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, n पॉजिटिव नंबर हैं, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग को यही सी में चेक करना है कि किस में पॉसिबल है किस में नहीं है। तो पहला तो दिख ही रहा है सीधे सीधे, x³ + y³ + z³ / 3 लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x³ y³ z³ मतलब उसका क्यूब रूट, ये n नंबर्स थे, बाई 3 इसलिए लिखा है। तो x³ + y³ + z³ इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3xyz। तो पहला सही, फर्स्ट सही है ना, फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखो, अगर देख इधर लेफ्ट साइड देखो तो x³ है, y² y भी अगर प्रोडक्ट करो तो y भी 3 है, z³ भी 3 है, तो इसमें भी 3 ही देखने हैं, मतलब x³ + ठीक है, x³ y³ z³ पावर 1/, इसमें भी वही बनेगा, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें? x³ + y² z + yz² इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3xyz। ये भी वही आ गया, तो सेकंड भी सही है। थर्ड में अगर देखो तो लेफ़्ट साइड में x³ है, y पे स्क्वायर लगा, अगर तीनों का प्रोडक्ट करके देखो, हम लोग तीनों का प्रोडक्ट करके ही राइट साइड में बन रहा है, तो तीनों का प्रोडक्ट में x³ है, y² इसमें 2 है, z³ 3 है, x⁴ है ना, एक पहले टर्म में मिल रहा है ना, x³ पहले टर्म में है और आखिरी टर्म में z² x में भी थर्ड वाला देख रहे हैं हम लोग ना, तो x³ x⁴ है, y² है, z की पावर 3 है, तो ये नहीं बन पा रहा है। मान लो तुम x⁴ बनाना चाहो तो चलो x³ x⁴ है, तो y² को तुम पावर 4 में बनाना चाह रहे हो, तो तुमने इसको 2 पार्ट में लिख लिया। अब देखो सबकी पावर क्या है? 4 है। ये x मतलब प्रोडक्ट में करोगे तो x⁴ आएगा, y की पावर भी में भी नहीं, y में तुम्हारा क्यूब आएगा और z में पावर 4 आएगा, तो ये वाला जो है वो बन नहीं पा रहा है। नहीं, y की पावर में भी 4 है और z की पावर में भी 4 है और इसकी पावर में क्या हो गया? 1/4। तो ये जो है ये किसके इक्वल आएगा? इधर जाएगा 4xyz के इक्वल आ रहा है और उसमें 3xyz लिखा है, तो मतलब थर्ड सही नहीं है। ये सही है, थर्ड सही नहीं है। चलो अगला देखते हैं। अगले वाले में सीधे सीधे xyz पे ले लो, x + y + z/3 ग्रेटर और इक्वल टू xyz की पावर 1/3, क्यूब कर दोगे तो x + y + z की पावर 3 इज इक्वल टू आएगा 27xyz, मतलब फोर्थ भी सही है।
थर्ड वाला समझ में आ गया था ना, y की पावर 4 z की पावर 4 x की पावर 4 बनाने के लिए हमने ऐसा किया था। तो राइट साइड में 4x उधर 3xyz लिखा था। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ के हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लेट आर बी है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देन इसकी वैल्यू बतानी है, तो सिंपल हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो आर इसका रूट है, मतलब आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। हमें निकालना है आर प्लस 2, आर प्लस 3, आर प्लस 4, आर प्लस 5। जब प्रोडक्ट कर दो, आर स्क्वायर प्लस 5r प्लस 6, आर स्क्वायर प्लस 9r प्लस 20, आर स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू, इसको यूज़ करेंगे -6, यहाँ रख दो, या तो आर स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू -2r है ना, तो -2r प्लस 5r, यहाँ पे रखो आर स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू, तो यहाँ पे 20 लिखा है, इसको लिख देंगे 6 प्लस 14, और फिर लिख देंगे -2r प्लस 9r प्लस 14, है ना, आर स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू -2r, तो ये कितना हो गया 3r, इंटू में हो जाएगा 7r प्लस 14, है ना, इसमें 7 कॉमन कर लो, तो 7 इंटू 3 r और r प्लस 2, 21 r प्लस 2 21 इसकी वैल्यू कितनी थी, -6 माइनस 26, समझ में आ गया, सी ऑप्शन हो गया -126। ठीक, चलो आगे करते हैं। ए बी आर नेचुरल नंबर, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए और बी बताना है, तो ये भी वही इंटीजर के हिसाब से है, तो इसको ऐसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2013 लिख दिया, फिर बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको फैक्टर करो, तो 3 1 6 7 1, ये और फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 6 1। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे दो फैक्टर के हिसाब से लिखना है, 33 इंटू 61 लिख सकते हो, और भी नंबर लिख सकते हो, मतलब 61 इंटू 3 और इंटू 11, ये भी तुम लिख सकते हो, 61 इंटू 3 एक में रखो इंटू 11, पर हमको जो चाहिए वो ए और बी, मतलब ए बी का प्रोडक्ट मिनिमम, तो ए और बी की वैल्यू छोटी चाहिए, तो पहले हम लोग इससे करते हैं 33 और 61, तो बी प्लस ए तो बड़ा ही होगा 61, बी माइनस ए 33, इसमें आ जाए 1 और 2 के हिसाब से, 2b इज इक्वल टू 47, बी की वैल्यू आ गई 47। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, 47 में से 33 माइनस कर दो, 40। ठीक है, और फिर ए इंटू बी कर दो, तो 14 7 से 98, और 56 में 9 ऐड कर दो 658, ये बन रहा है। अगर मान लो तुम इसमें गए दूसरे वाले में, तो b प्लस ए को लिखना पड़ेगा 183, और b माइनस ए को लिखना पड़ेगा 11, यहाँ से भी आएगा 194/2, तो 997 मिलता, और ए कितना हो जाता
97 में से 11 माइनस कर दो 86, तो ये तो ज़्यादा आ रहा है ना। इसका मतलब जो ये जो मिल रहा है ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है। तो वैसे तो दिख भी रहा था, दूसरा जाने की जरूरत भी नहीं थी, सी ऑप्शन सही है 658। ठीक, चलो आगे चलें। ए बी आर नॉन रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस बी, इसमें देखो फैक्टर तो वैसे ही हो रहा है, एक्स ए एक्स कॉमन करो एक्स प्लस बी कॉमन करो एक्स प्लस, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू इंटू में एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया -1 और एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखो नेगेटिव रूट रियल रूट तो है ही, लेकिन बी और ए का साइन नहीं पता, तो इसके बारे में हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बता सकते। तो इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इट हैज़ एटलीस्ट 1 नेगेटिव रियल रूट। ठीक है, इट हैज़ एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रियल रूट नहीं, ठीक है, बता नहीं सकते कि बी और ए का साइन ही नहीं पता हमें। बोथ इट्स रूट्स आर रियल, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। ठीक, तो अगला करते हैं याला। याला आ गया था ना सन में, ये सिंपल था याला, तो ये करते हैं। एफ एक्स भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ f2 इक्वल टू 10 और f माइनस 2 इक्वल टू -2, देन द कोफिशिएंट ऑफ x इन एफ एक्स इज f2 इज इक्वल टू 10 है और f माइनस 2 इज इक्वल टू -2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इन एफ एक्स, तो एफ एक्स पहले मान लो। अब इसमें तुम्हें क्या निकालना है, b निकालना है ना। तो f10 f2 4a प्लस 2b प्लस c, और इसकी वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू 10 थी, f माइनस 2 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू -2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर 1 माइनस 2 कर दो तो 4a कट जाएगा, c कट जाएगा, 4b इज इक्वल टू 12, b कितना आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सब काफ़ी क्वेश्चन इसमें KVPI में आए हुए थे, है ना, तो हम लोगों ने कर लिए। अब क्या है कि अभी और चलेंगे, तो रूट्स के लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में और मैं बताऊंगा अगली क्लास में, उसमें फिर असाइनमेंट भी देंगे, तो करेंगे। ठीक है, नहीं रखते हैं, ओके।